तो लास्ट अपन ने मौलिक अभिग्रहित पढ़ लिए थे। अब टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन फॉर्म में लिखा देता हूं पहले तो मैं इसे, इसके बाद टॉपिक के रूप में लिखा दूंगा। तो क्वेश्चन लिखे, सिद्ध कीजिए कि, हाँ बिल्कुल, सिद्ध कीजिए कि किसी निकाय के गति के चर सिद्ध कीजिए कि किसी निकाय के गति के चर स्मॉल क्यू के लिए गति के चर स्मॉल क्यू के लिए, लिखो ये, लिख लिया। जहां कैपिटल क्यू कैप, जहां कैपिटल क्यू कैप गतिकीय चर के संगत संकारक है, जहां कैपिटल क्यू कैप गतिकीय चर के संगत संकारक है। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? ये कैपिटल क्यू कैप किसका संकारक है? और गति के चर कौन है? स्मॉल क्यू। मतलब ये कैपिटल क्यू किसका संकारक है? स्मॉल क्यू का संकारक है। ठीक है। तथा एच कैप निकाय का हैमिल्टोनियन संकारक है। हैमिल्टोनियन संकारक है यदि, फर्स्ट पॉइंट, Q बराबर X, Q कौन सा लिखा? स्मॉल। यदि Q बराबर X तथा सेकेंड पॉइंट Q बराबर PX, Q बराबर PX हो, जहां X तथा PX समय पर स्पष्ट निर्भर नहीं करते हो। स्पष्ट निर्भर नहीं करते हो तो एरेनफेस्ट लिखा हुआ है। एरेनफेस्ट संबंधों संबंध लिखो ये,
दोनों रिलेशन लिख लो, ये को व्युत्पन्न कीजिए, को व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन फॉर्म में तो लिखा दिया मैंने, अब या लगा लो एरेनफेस्ट प्रमेय, एरेनफेस्ट प्रमेय। एरेनफेस्ट प्रमेय टॉपिक डाला सबने। देखो एरेनफेस्ट प्रमेय क्या है। इस प्रमेय के अनुसार किसी कण की गतिकीय चर राशियां जैसे x p x जो चिरसम्मत यांत्रिकी में परिभाषित है, यदि उनको उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो क्वांटम यांत्रिकी में प्राप्त हो जाती है। अर्थात चिरसम्मत यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी एक दूसरे के क्या होती है, पूरक होती है। क्या कहा मैंने, इस प्रमेय के अनुसार किसी कण की गतिकीय चर राशियां जैसे x है p x है, उनको यदि उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो क्वांटम यांत्रिकी में प्राप्त हो जाती है। अर्थात चिरसम्मत यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी एक दूसरे के क्या होती है, पूरक होती है। और एरेनफेस्ट प्रमेय का जो कथन है वो क्या है, गणितीय कथन है d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ q बराबर आइटा अपॉन h क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h कैप q कैप प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल q कैप अपॉन डेल t। पहले इसको प्रूफ करूंगा मैं, फिर इसके बाद इसको और फिर इसको, ठीक है। पहला है, सबसे पहले मैं देखो यहां पर लिखता हूं कि h कैप q कैप, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, h कैप q कैप माइनस q कैप h कैप। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं, ठीक है। अब यहां से देखो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ q बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार q कैप साई dv लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यहां पर देखो ये जो q है इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, इसका जो संकारक है वो क्या है, कैपिटल Q है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ q बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार q कैप साई dv, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कह देता हूं। अब यहां पर मुझे देखो क्या करना है, d/dt करना है। क्या करना है, d/dt करना है, मतलब इसका t के सापेक्ष अवकलन करूं मैं तो फिर क्या होगा, देखो d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ q बराबर, यहां पर तीन चीजें साई स्टार q कैप साई। तो पहले मैं साई स्टार का करूंगा, फिर q कैप का और फिर साई का। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डेल साई स्टार अपॉन डेल टी q कैप साई dv, ठीक है। फिर प्लस साई स्टार एज इट इज और डेल q कैप अपॉन डेल टी साई dv प्लस साई स्टार q कैप और डेल साई अपॉन डेल टी dv, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब अपन जानते हैं ऊर्जा आइगन मान समीकरण। क्या है ऊर्जा आइगन मान समीकरण, ऊर्जा आइगन मान समीकरण h कैप साई बराबर ई साई, h कैप साई बराबर ई आइटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई मैंने ऑपरेट कर दिया। तो यहां से देखो डेल साई अपॉन डेल टी कितना होगा, इसको रोक लो मैं, मतलब h कैप अपॉन आयोटा h क्रॉस और ये साई, मतलब डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस और ये h कैप साई। ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दिया मैंने, इसीलिए यहां पर माइनस आयोटा हो गया और ये h क्रॉस h कैप साई, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। समीकरण
4 का सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर, देखो मुझे एक तो डेल साई अपॉन डेल टी की आवश्यकता है यहाँ पर, और एक डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की आवश्यकता है। तो इसका सम्मिश्र संयुग्मी ले लें अपन, तो क्या होगा, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर सम्मिश्र संयुग्मी में आयोटा को माइनस आयोटा लिखते हैं, तो फिर ये प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा, आयोटा अपॉन एच क्रॉस और एच कैप साई का स्टार, ये होता है। तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर आयोटा अपॉन एच क्रॉस, इसको क्या लिखे, साई स्टार एच कैप का स्टार, साई स्टार एच कैप का स्टार। बट आप जानते हो जो हैमिल्टनियन संकारक है वो क्या होता है, हर्मिशियन संकारक होता है। यहां लिख देता हूं मैं, हम जानते हैं कि हैमिल्टनियन संकारक हर्मिशियन संकारक होता है, अर्थात एच कैप का स्टार बराबर एच कैप। तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर क्या, आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और ये साई स्टार और एच कैप के स्टार को मैं एच कैप रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 5। अब देखो ये सारे मान में, देखो 4 से और 5 से किस में रख देता हूँ, थर्ड में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्यू बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन v और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और ये साई स्टार एच कैप और क्यू कैप साई डीवी, ठीक है। मैं पहले इसको लिख दूं, है तो प्लस में लिख सकते हैं अपन, ये प्लस इंटीग्रेशन साई स्टार क्यू कैप और डेल साई अपॉन डेल टी कितना है, माइनस का आयोटा एच क्रॉस एच कैप साई। मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूं, है ना, उधर दिखने वो कर दूंगा मैं, बस यहां तक ही, है ना, अभी उधर आगे लिख दूंगा मैं, इधर दिख नहीं रहा मुझे। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी कण की, इस प्रमेय के अनुसार किसी कण की गति के चरराशियां इस प्रमेय के अनुसार किसी कण की गति के चरराशियां जो चिरसम्मत यांत्रिकी में परिभाषित होती है, जो चिरसम्मत यांत्रिकी में परिभाषित होती है, जैसे x है, px है, चिरसम्मत यांत्रिकी में लिखते हैं अपन इनको, उन्हें यदि उनके प्रत्याशा मान से, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px, उन्हें यदि उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्वांटम यांत्रिकी में प्राप्त हो जाती है। तो क्वांटम यांत्रिकी में प्राप्त हो जाती है, अर्थात
चिरसम्मत यांत्रिकी व क्वांटम यांत्रिकी, चिरसम्मत यांत्रिकी व क्वांटम यांत्रिकी एक दूसरे की पूरक होती है। एक दूसरे की पूरक होती है। अब मैंने क्या लिखा, एरेनफेस्ट प्रमेय का गणितीय कथन ये है, ठीक है। अब यहां से देखना, इसको प्रूफ करते हैं सबसे पहले, फिर q बराबर x रखेंगे तो ये आ जाएगा, q बराबर px रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। हल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, है ना, कि रखते ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहां से सबसे पहले अपन इसके यहां पर देखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ q है, तो मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ q बराबर लिखा क्या, इंटीग्रेशन साई स्टार q कैप साई dv, क्योंकि q कैप, कैपिटल q कैप किसका संकारक है, स्मॉल q का, तो मैंने ये चीज लिख दी। फिर यहां पर क्या हो रहा है, d अपॉन dt हो रहा है, तो यहां से मैंने d अपॉन dt, एक्सपेक्टेशन ऑफ q बराबर तीन चीजों का फलाना, यहां पर साई स्टार q कैप और साई का, इसलिए डेल साई स्टार अपॉन डेल टी q कैप साई dv प्लस इंटीग्रेशन साई स्टार डेल q कैप अपॉन डेल टी साई dv प्लस साई स्टार q कैप और फिर डेल साई अपॉन डेल टी dv, ठीक है। अब हम जानते हैं, मुझे यहां पर देखो किस चीज की जरूरत है, एक तो डेल साई अपॉन डेल टी की और दूसरा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की, क्योंकि जो चीज प्रूफ करनी है उसमें एच कैप क्यू कैप आ रहा है, क्या आ रहा है, एच कैप क्यू कैप। तो इसको एच कैप बनाना है, क्योंकि क्यू कैप तो आपको दिख रहा है, हैमिल्टन ने संकारक लाना है, तो अपन जानते हैं एच कैप साई बराबर ई साई होता है, तो एच कैप साई बराबर ई आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी और साई, तो यहां से डेल साई अपॉन डेल टी कितना, एच कैप अपॉन आईटा एच क्रॉस साई, ऊपर नीचे आईटा से मैंने गुणा कर दिया, तो ये माइनस आईटा अपॉन एच क्रॉस एच कैप साई। इसका सम्मिश्र संयुग्म ले लूं मैं, तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, माइनस का प्लस हो गया ये, और एच कैप साई का स्टार, तो ये साई स्टार एच कैप का स्टार, और हैमिल्टन संकारक हर्मिटियन संकारक होता है, वैल्यू पुट कर देंगे, लिखें। लिख लिया सबने यहां तक, इक्वेशन नंबर 5 तक। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, ये मान तुम लोग बता दोगे ना मुझे बाद में, मिटा दूं मैं, ये लाना ही है, लाना ही है, कुछ भी हो जाए तो इसको अपन यहां देख ही लेंगे, इसको मिटा दूं। तो वैल्यू पुट करता हूं मैं, देखो d अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ q बराबर इंटीग्रेशन v डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, कितना है, आयोटा अपॉन एच क्रॉस साई स्टार है, साई स्टार एच कैप, ठीक है, और फिर क्यू कैप साई डीवी, फिर प्लस, मैं पहले इसको लिख दूं, मुझे क्या है, एच कैप क्यू कैप बनाना है, मतलब एच कैप क्यू कैप माइनस क्यू कैप एच कैप बनाना है, समझो आप, तो पहले ये लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो साई स्टार इंटीग्रेशन वी साई स्टार क्यू कैप और डेल साई अपॉन डेल टी माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस एच कैप साई और डीवी प्लस साई स्टार डेल क्यू कैप अपॉन डेल टी साई डीवी, ठीक है। डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू बराबर, देखो आयोटा अपॉन एच क्रॉस में कॉमन ले लेता हूं इसमें, तो इंटीग्रेशन v आयोटा अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, और
साई स्टार एच कैप क्यू कैप माइनस क्यू कैप एच कैप और साई डीवी। एक साथ लिख दिया मैंने दोनों को। आइटा अपन एच क्रॉस तो कॉमन ले लिया, ये साई स्टार एच कैप क्यू कैप यहाँ माइनस था, आइटा एच क्रॉस मैंने कॉमन ले लिया था, क्यू कैप एच कैप और ये साई डीवी और ये साई डीवी कॉमन हो गया। फिर प्लस इंटीग्रेशन साई स्टार डेल क्यू कैप अपॉन डेल टी साई डीवी। डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू बराबर इंटीग्रेशन वी आइटा अपॉन एच क्रॉस एच कैप क्यू कैप साई स्टार एच कैप क्यू कैप साई डीवी प्लस इंटीग्रेशन वी साई स्टार डेल क्यू कैप अपॉन डेल टी साई डीवी। इसको मैं ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन वी, ये कांस्टेंट है, इसके साथ भी लिखा जा सकता है, लिख सकता हूं मैं। तो साई स्टार और आयोटा अपॉन एच क्रॉस एच कैप क्यू कैप प्लस डेल क्यू कैप अपॉन डेल टी और ये साई डीवी डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, तो ये साई स्टार ये रहा और बाकी चीज़ें लिख दी मैंने और प्लस ये कर दिया। सेपरेट करोगे तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू बराबर, ये क्या चीज़ है, क्या लिखूं मैं इसको, चलो ऐसे नहीं दिखेगी, अभी देखो यहां से दिख जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू को मैंने देखो क्या लिखा था, इंटीग्रेशन साई स्टार क्यू कैप साई डीवी, यही लिखा था ना। देखो ये आपका स्टार, या आपका कुछ संकारक साई डीवी, क्या लिखूं, क्या बस प्लस डेल क्यू कैप अपॉन डेल टी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी बिल्कुल। देखो ना ये साई स्टार क्यू कैप साई है, तो यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू लिखा मैंने, तो इस पूरे को क्या लिख दूं मैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आइटा एच क्रॉस एच कैप क्यू कैप प्लस डेल क्यू कैप अपॉन डेल टी। इसको मैं ऐसे लिख दूं, डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्यू बराबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आइटा अपॉन एच क्रॉस एच कैप क्यू कैप प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल क्यू कैप अपॉन डेल टी। प्लस था, लिख दिया मैंने अलग अलग। तो डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्यू बराबर आइटा अपॉन एच क्रॉस बाहर था कि उसमें कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, और ये एच कैप क्यू कैप प्लस डेल क्यू कैप अपॉन डेल टी। हो गया क्या, हो गया होगा, यही लाना था क्या। समीकरण लिखो 6 तक। अब इसके बाद वाले तो तुम कर ही लोगे, बस क्यू की जगह एक्स ही तो लिखना था और एक बार पी एक्स लिखना था बस, और आर एच एस तुम्हें पता है ही सही, कुछ भी हो जाए
मेथड तो तुम्हें बहुत सारे याद है ही सही। लिखो यहां तक। लिख लिया ना सबने। इसके बाद देखें पहला क्या था, फर्स्ट पॉइंट Q बराबर X, Q बराबर कितना X, और दूसरी बार क्या था Q बराबर PX। एक मैं सिद्ध करा देता हूं, देखो क्या है, D अपॉन dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ X बराबर आयोटा अपॉन H क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H कैप Q कैप X कैप, ठीक है, और प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल अपॉन डेल टी Q कैप X कैप। चूंकि स्थिति निर्देशांक समय पर निर्भर नहीं है, बोला है उसने क्वेश्चन में, स्थिति निर्देशांक समय पर निर्भर नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल एक्स कैप अपॉन डेल टी बराबर कितना 0। यहां मत कर देना, यहां तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, उसने क्या कहा है, सिर्फ स्थिति निर्देशांक समय पर निर्भर नहीं है, मतलब डेल एक्स अपॉन डेल टी कितना है 0 है। यहां तो क्या है अपने पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, ठीक, तो डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर आयोटा अपॉन एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच कैप एक्स कैप, ठीक है, और ये 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 7। अब मैं क्या करता हूं, अलग से एच कैप एक्स कैप को हल कर लेता हूं और फिर यहां पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं एच कैप एक्स कैप, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, एच कैप का मतलब क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक, और हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, पी कैप का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कैप आर, यही है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और फिर क्या एक्स कैप। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच कैप एक्स कैप बराबर, ये पी कैप का स्क्वायर है, मैं इसको पी एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी वाई कैप का स्क्वायर प्लस पी जेड कैप का स्क्वायर लिख दूं, तो फिर क्या होगा, ये पी एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी वाई कैप का स्क्वायर प्लस पी जेड कैप का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कैप आर, और ये एक्स कैप, ठीक है। तो एच कैप एक्स कैप बराबर ये ए और ये बी है पूरा, ए प्लस बी, और ये क्या है सी है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे, पी एक्स कैप का स्क्वायर अपॉन 2m और ये एक्स कैप, फिर प्लस पी वाई कैप का स्क्वायर अपॉन 2m एक्स कैप, पी जेड कैप का स्क्वायर अपॉन 2m एक्स कैप प्लस वी कैप आर एक्स कैप। लिख सकते हैं इसको, एच कैप एक्स कैप बराबर, ये 1/2m तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बाहर, 1/2m पी एक्स कैप का स्क्वायर एक्स कैप
प्लस 1/2m पी वाई कैप का स्क्वायर एक्स कैप, 1/2m पी जेड कैप का स्क्वायर एक्स कैप प्लस वी कैप आर माइनस एक्स कैप। ठीक है, एच कैप एक्स कैप बराबर 1/2m। इसको मैं शॉर्ट मेल कर लूँ, या मैंने एक मेथड वो बताया था पी एक्स और फिर एक्स कैप, तो ए बी सी से वैसे ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्या, 2 पी एक्स कैप और 2 माइनस 1 और फिर पी एक्स कैप एक्स कैप। इसको लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, 0, ये 0 लिख दो डायरेक्ट, 0 प्लस 0 प्लस ये कितना हुआ यहाँ से वी के बार मतलब वी आर होता है, या लिखो पहले वी के बार एक्स कैप माइनस एक्स कैप वी के बार ए के बी कैप माइनस बी के बे कैप। ठीक है, तो 1 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/m पी एक्स कैप, इसका मान बताएगा कोई मुझे, पी एक्स कैप एक्स कैप आयोटा एच क्रॉस या माइनस आयोटा एच क्रॉस, माइनस आयोटा एच क्रॉस प्लस ये वी के बार मतलब वी आर होता है, एक्स के मतलब एक्स होता है, एक्स के मतलब एक्स, वी के बार मतलब वी आर, 0 गया ये भी, मतलब 1/m, थोड़ा सही से लिख दूं, माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन एम पी एक्स कैप और ये प्लस 0, मतलब एच कैप एक्स कैप बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन एम पी एक्स कैप। समीकरण 8, और अपने पास कहाँ रखना है ये, साथ में, ये पहले का लिखा हुआ है ना, हटा दूं, हाँ यहीं से तो लिखना था। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 क्या होगा, d अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर आयोटा अपॉन एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, देखो एच कैप एक्स कैप माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन एम पी एक्स कैप, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 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 प्लस एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल, तो कितना बचा 1/m एक्सपेक्टेशन ऑफ, लाना क्या था, अरे यही तो लाना था। ठीक है, यहां से लिखना है यहां तक, ऐसे मत चलना ऊपर, इधर से चलना यूं। ठीक है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।